सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मुझे फ़ाहद की हालत आज कुछ ठीक नहीं रही थी। पढ़ाई करते टाइम भी उनका थोड़ा सा मुंह उतरा हुआ था, शायद रोज़े की वजह से ऐसा हो रहा था। और फिर मैं जा रही थी घर से निकल के बाहर थोड़ी सी वॉक करने के लिए, तो ये फाजिल देख रहे थे टीवी। लेकिन मेरे बाहर निकलते ही इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये 1 मिनट के लिए मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देते हैं। और इन्होंने फ़ौरन मेरे को आवाज़ दी थी जैसे मैं घर से गेट बंद किया था, मम्मा। मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, तो बोल रहे थे मैं भी आपके साथ बाहर जाऊंगा थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो मैंने बोला था कि नहीं आप टीवी देख रहे हो, तो बोल रहे थे नहीं मैं टीवी बंद कर देता हूँ। तो ये टीवी ऑफ़ करे तो इनसे टीवी ऑफ़ नहीं हो रहा था। तो बोल रहे थे मम्मा मेरे से ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो मैंने जब भी बोला था कि कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ, लेकिन ये नहीं माने थे। फिर मैं इनको लेकर गई थी बाहर अपने साथ, और बस 2 मिनट के लिए मैं इनको छोड़ कर के अंदर आई थी। तो बस ये रोते हुए घर पर आए थे और बाहर फाजिल हाथ फैला रहे थे, कपड़े मतलब रस्सी पे डाल रहे थे जो मैंने मशीन में धोए थे। लेकिन मैंने फ़हद से पूछा था कि बेटा ये क्यों रोते हुए अंदर आए हैं, तो फ़हद बोल रहे थे कि मम्मा वो बाहर वीरू चाचू आए थे, यानी कि इनके पापा के दोस्त ये रहे वो। तो ये स्कूटी खड़ी हुई थी उनकी बाहर, तो वही लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने इनके गाल खींच दिए थे, इस वजह से ये रो रहे थे। तो मैंने उनसे बोला था आपने रुला दिया बच्चे को। तो बोल रहे थे भाभी अभी तो मैंने इनके गाल वगैरह खींचे भी नहीं है, ये पहले से पहले ही रोने लगा। फिर मैंने इनको चुप करवाया था और ये फ़हद अपना काम कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि जब मैं नहा रही थी तो मशीन मेरी पूरी हो चुकी थी। तो जब मैंने फ़हद से बोला था कि बेटा आप कपड़े रस्सी पे डाल देना बाहर, तो बेचारा मतलब रोज़े की हालत में भी बच्चा मेरा काम कर रहा था। लेकिन बच्चों के काम तो बच्चों जैसे होते हैं, ठीक से नहीं किया। तो उन्होंने फिर मैंने आकर के सारे कपड़े ठीक से रस्सी पर फैलाए थे। और धूप भी हो रही थी वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर। फिर हो चुकी थी शाम और इनके पापा आए थे घर पे। तो इनके पापा के पास आया था हमारी अम्मी का कॉल, यानी कि मेरी मम्मा का। तो वो बोल रही थी कि बेटा आज आप दोनों हमारे घर पे ही रोज़ा खोल लेना। तो हम वहीं जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज हमने घर पे कुछ भी तैयारी नहीं की थी रोज़े की, और फ़हद को छोड़ दिया था हमने घर पे, क्योंकि अभी हमारा दूध वाला दूध लेकर के नहीं आया था। तो हम लोग जा रहे थे, मैं फाजिल और इनके पापा जा रहे थे खाली अभी। और फ़हद से हमने बोल दिया था कि आप हमारे पीछे पीछे स्कूटी से आ जाना जैसे ही दूध वाला दूध देकर जाता है। और फ़ाज़िल से चाबी छीन ली थी, तो वो रो रहे थे। और हम ये पहुंच चुके थे नानी के घर पे, तो ये बाहर ही मिल गए थे इनके खाला के बेटे उमेर। तो फ़ाज़िल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि नानी देखो फ़ाज़िल आगे आवाज़ देते हुए अंदर गए थे नानी को। और जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे तो ये मेरी छोटी वाली भाभी ये इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। वैसे तो इफ़्तारी की तैयारी हो चुकी थी, दस्तरखान भी लग चुका था, क्योंकि हम लोग रोज़े के टाइम से थोड़ी सी देर पहले ही पहुँचे थे। और ये जाकर के खाला को नानी को सबको सलाम कर रहे थे फ़ाज़िल। दस्तरखान पे भी कोई नहीं बैठा था, सिर्फ दस्तरखान लगाया गया था। और अभी रोज़े का टाइम हो चुका था, तो हम भी बस बैठने ही वाले थे। और ये उसके बाद रोज़ा करके मेरी बड़ी वाली सिस्टर आई थी अपना छोटा सिलेंडर लेकर के भरवाने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो सब बच्चे फ़ाज़िल से मज़े ले रहे थे कि इसको उठा के दिखाओ। तो उन्होंने उठाया था, लेकिन सब बच्चे बोल रहे थे एक हाथ से उठाना, और ये एक हाथ से उठा करके बोल रहे थे देखिए काका मैंने एक हाथ से भी उठा लिया है अपनी खाला से। और फिर खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे घर पे, क्योंकि फ़हद गए थे स्कूटी से। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।